हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8। एक्सरसाइज है 8.4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है। और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। फंक्शन दे रखा है, इंटरवल ये है -2 से लेकर 4.5 तक। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का। एफ डैश एक्स इक्वल होगा 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4 माइनस एक्स वन जा एक्स। अब जो डेरिवेटिव आया है उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे 4 एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल रख देंगे किसके, जीरो के। पुट कर देंगे जो डेरिवेटिव है जीरो के इक्वल। तो डेरिवेटिव क्या है, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। देन ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। और जो x की वैल्यू 4 आई है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करती है। तो अब क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू -2 पर और x इक्वल टू प्लस 4.5 पर। तो वैल्यू निकालो। नाउ अब सबसे पहले x की जगह जो फंक्शन ऑफ x है इसमें x की जगह -2 रखेंगे। f ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 फिर -1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। तो ये होगा 4 टू जा -8 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 2 से कट करेंगे 2 आएगा, तो ये होगा -8 -2 इज इक्वल टू -10। तो जब x की जगह -2 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई माइनस का 10। अब नेक्स्ट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा क्या है 4 है, एंड और फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 रखेंगे x की जगह तो क्या होगा 4 4 जा 16 माइनस 1/2 इंटू एक्स की जगह 4 रखेंगे 4 4 जा 16 तो इंटू में 16 आएगा, कैंसिल करेंगे 8 आया। तो 16 माइनस 8 1 जा 8 तो क्या आएगा भाई 8। अब तीसरा पॉइंट है 4.5, इस पे भी वैल्यू निकाल देंगे। तो x की जगह इसमें रख दो 4.5, तो ये होगा 4 इंटू 4.5 माइनस 1/2 इंटू 4.5 का स्क्वायर। तो 4 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 18.0। तो पॉइंट के बाद जीरो को हटा देंगे बचेगा 18 माइनस 1/2 इंटू 4.5 का स्क्वायर होता है 20.25। 2 से कट करेंगे इसको तो 10.125 आएगा। अब माइनस कर देंगे 18 में से, तो ये आएगा 5 7 और यहाँ 8.17 में से 10 गया 7, तो ये आ गया 7.875। ये फंक्शन की वैल्यू है जब x की जगह हमने रखा है 4.5। अब देखो भाई तीन वैल्यू हैं, एक है -10, एक है 8 और एक है 7.875। तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू 8 है और वो किस पॉइंट पर है 4 पर। वी फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 at x is equal to 4 and absolute minimum value is, सबसे कम क्या है जो माइनस में है और वो क्या है -10 इज -10 एट x इज इक्वल टू, कब आई है वो जब x की जगह क्या रखा -2, x इक्वल टू -2। ये था भाई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या है। देखो भाई सेकंड पार्ट ये है इसका, फंक्शन ऑफ x ये गिवन है और इंटरवल है 0 से लेकर 3/2 तक। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ fx। यहाँ देखो 2/3 कांस्टेंट है एज इट इज। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू में लिखेंगे 3x² प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, जो बाय में 2 कांस्टेंट ही है ऐसे कैसे, माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और जो प्लस में 4 है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो प्लस 0 लिखो या ना लिखो। फिर इसको सोल्व करें, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आया भाई 2x² प्लस 2 से 2 भी कट हो गया तो बच गया x माइनस 1। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आई है, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2x² एज इट इज। यहाँ 2 1 जा 2 माइनस का लेना है तो माइनस का प्लस का 2x और माइनस का x -1, ये फैक्टर होंगे इसके। 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 1
और -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा x+1। तो फैक्टर इसके आए हैं 2x - 1 और x+1। क्लियर। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव आया है इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या होगा, पुट टू f' इज इक्वल टू 0, देन एक बार ये 0 को डिवाइड करेगा, एक बार ये, जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 1/2 और जब ये डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब देखो -1 इंटरवल से बाहर है, माइनस के नंबर नहीं आएंगे इसमें, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ x की वैल्यू क्या लेंगे 1/2, तो x की तीन वैल्यू हमारे पास अब है 1/2, 0 और 3/2। इन तीनों पॉइंट्स पर, तीनों वैल्यू पर fx की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी। तो नाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0, 1/2 और 3/2। इन तीनों पे fx की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 0 पे ट्राई करते हैं, तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x की जगह हम क्या रखेंगे, सबसे पहले 0। तो x की जगह 0 होगा तो ये टर्म 0 होएगा, और 0/2 ये भी 0, ये भी 0, तो वैल्यू क्या आई 4। फिर फंक्शन ऑफ x की जगह दूसरी वैल्यू रखेंगे, क्या है 1/2, तो 1/2 रखो भाई x की जगह, तो ये आएगा 2/3 इंटू 1/2 का क्यूब और प्लस 1/2 का स्क्वायर, और बाय में क्या है, जो ये बाय में 2 है ये भी लिखेंगे 1/2 करके, और माइनस x की जगह क्या है 1/2 और प्लस 4। सोल्व करो इसको, 2/3 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इंटू में क्या है 1/2, माइनस 1/2 प्लस 4/1 लिख लेंगे। तो ये देखो 2 4 जा 8, ये आ गया 1/3 4 जा 12, माइनस 1 1 जा 1, बाई 4 2 जा 8, माइनस 1/2 और प्लस 4/1। तो एलसीएम ले लेंगे भाई सबका। एलसीएम क्या होगा 12, 8, 2, 1 का एलसीएम आएगा इसका 24। तो क्या होगा 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, -3 -12 और प्लस 24 4 जा 96। तो देखो क्या आएगा 96 प्लस 2, 98 तो प्लस के हैं और माइनस के क्या है 15। तो 98 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा भाई 83 और डिवाइड बाय 24। क्लियर। ये वैल्यू आई है जब x की जगह हमने क्या पुट किया था 1/2। अब तीसरा पॉइंट क्या बच गया 3/2। अब x की जगह फंक्शन में 3/2 पुट कर देंगे, 3/2 तो क्या होगा 2/3 इंटू 3/2 का क्यूब, फिर प्लस x²/2 तो ये लिख लिया, और x² क्या होगा 3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह 3/2 और प्लस में क्या है 4। तो इसको सोल्व करो भाई, 2/3 इंटू 3 का क्यूब 27, बाई 2 का क्यूब क्या आएगा 8, प्लस 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/2 और प्लस में क्या है 4। अब देखो 3 से कट करेंगे 9 आएगा, इसको 2 से कट करेंगे 4 आएगा, तो ये हो गया 9/4, प्लस यहाँ 9 1 जा 9 और बाई में 4 2 जा 8, माइनस का 3/2 और प्लस का क्या है 4 बाई क्या लगा लेंगे 1। एलसीएम लेंगे 4 8 2 और 1 का, तो एलसीएम यहाँ भी 24 ही आएगा। तो डिवाइड करेंगे 6 6 9 जा 54, प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 9 जा 27, माइनस 12 3 जा 36 और प्लस 24 4 जा 96। तो ये आया भाई 96 प्लस का है 27 भी 54 भी, तो ऐड कर लेंगे 27 और 54। तो ये होएगा 6 7 13 4 17, 10 12 12 और 5 17। 177 में से 36 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 141 बाय में क्या है 24। ठीक है, तीनों वैल्यू हमने निकाल दी है। इसमें से मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है ये चेक कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 4, ये है 83/24, तो ये 4 से थोड़ा सा कम है, और ये क्या है ये 6 से थोड़ा कम है। तो 6 से जो थोड़ा कम है ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो 4 से भी कम है, तो 4 से कम है तो ये सबसे कम हुई, ये मिनिमम वैल्यू होगी। लिख के दिखा देंगे भाई, देखो कैसे।
वी फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या है 141/24 एट x इज इक्वल टू, कब आई है वो, जब x की जगह हमने क्या पुट किया 3/2 एंड और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज, कम से कम क्या है 83/24 एट x इज इक्वल टू क्या रखा था 1/2। क्लियर? तो ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है भाई। नेक्स्ट पार्ट देखो, देखो भाई ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। फंक्शन गिवन है x रेज्ड पावर 50 माइनस x रेज्ड पावर 20 और इंटरवल गिवन है 0 to 1। तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका पहले। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल होगा 50 आगे लेंगे x की पावर 50 माइनस 1 49 माइनस 20 को आगे लेंगे तो x की पावर क्या बचेगा 19। अब x की वैल्यू निकालनी है तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देन क्या है 50 एक्स रेज्ड पावर 49 माइनस 20 एक्स रेज्ड पावर 19 इक्वल है किसके 0 के। तो दोनों से भाई एक तो 10 कॉमन ले लिया, 10 से दोनों टर्म डिवाइड होती हैं, और एक एक्स रेज्ड पावर 19 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा 10 5 जा 50, 19 पावर बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगी पावर कितनी 30 माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, और x की पावर 19 बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा इक्वल टू 0। अब देखो x इस टर्म में भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो क्या होगा ये जो मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये होगा 5x रेज्ड पावर 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2 है, उस साइड जाके क्या होगा प्लस 2, तो x की पावर 30 इज इक्वल टू 2। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड होगा, और जो x की पावर 30 है यहाँ हमें x निकालना है सिर्फ, इसलिए पावर 30 को भी उस साइड लेके जाएंगे तो 2/5, ये जो पावर 30 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी पावर 1/30। तो x की वैल्यू एक तो आई है 2/5 रेज्ड पावर 1/30। दूसरा क्या है जब ये डिवाइड करेगा 0 को तो यहां बचेगा 10x रेज्ड पावर 19 इज इक्वल टू 0। अब ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो क्या वैल्यू आएगी 0, और ये जो x की पावर 19 है इस साइड आगे क्या होगी 1/19 होगी पावर, 0 की पावर कुछ भी है तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो x की यहां से दो वैल्यू आई है, एक है 2/5 रेज्ड पावर 1/30 और दूसरी है x इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है 0 0 तो पहले से ही है, और दूसरी वैल्यू ये 2/5 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग उसकी पावर भी है, तो ये जो वैल्यू देगा ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 0 1 के बीच की वैल्यू आएगी, और वो ही हमें इंटरवल के अंदर लेनी है। तो क्या होगा x ये लाई करता है इसमें, तो अब क्या करेंगे x की तीन वैल्यू हमारे पास है, दो तो इंटरवल से 0 1 और एक यहां से जो हमने निकाली है वैल्यू 2/5 रेज टू पावर 1/30। तो इन तीनों वैल्यूज पर एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह 0 पुट करो, तो 0 जैसे इसमें पुट करेंगे 0 माइनस 0 क्या आएगा 0। दूसरा एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 की पावर 50 1 माइनस 1 की पावर 21 तो वैल्यू ये भी क्या आई 0। तीसरा एक्स की जगह पुट करते हैं 2/5 रेज टू पावर 1/30। तो देखो भाई एक्स की पावर 50 पहले से है, एक्स की जगह पहले लिखेंगे 2/5 इसकी पावर 1/30, और जो बाहर पावर है पावर की पावर हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 50 माइनस एक्स की जगह फिर से क्या रख देंगे 2/5 रेस्ट पावर 1/30, और पावर फिर से है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0 से 0 कट 5 1 जा 5 तो 2/5 रेज टू पावर 5/3 माइनस 2/5 रेज टू पावर ये हो गया 2/3। अब देखो दो टर्म है बीच में माइनस है, 2/5 बेस सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे जितना मैक्सिमम होगा, तो 2/5 की पावर कॉमन ले ली हमने 2/3, तो इनटू में बचेगा 2/5, 5/3 में से 2/3 माइनस करेंगे 3/3 जो 1 होता है, तो 2/5 की पावर 1 यानी कि 2/5, और यहां से टोटल बार ले लेंगे तो क्या बचेगा 1। तो देखो अब 2/5 रेज टू पावर 2/3 और इनटू एलसीएम लेंगे 5 आएगा
2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3/5। तो ये वैल्यू आई है x की जगह 2/5 की पावर 1/30 रखने से। तो दो वैल्यू मिली है, एक जीरो तो मिली है 0 और 1 रखने से, और एक मिली है माइनस की ये वैल्यू, और वो ये नंबर रखने से। तो क्या है, 0 और माइनस में छोटा नंबर क्या है, माइनस का। तो ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, और ये दोनों क्या है, मैक्सिमम। तो लिख दो यहां मैक्सिमम वैल्यू इज 0 एट x इक्वल टू 0 एंड 1, दोनों पे, 0 पे भी और 1 पे भी मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है। और मिनिमम वैल्यू इज ये लिखेंगे क्या, 2/5 रेज्ड पावर 2/3, माइनस को आगे ले लेंगे यहां, ऐसे लिख के दिखा देंगे। माइनस की ये वैल्यू मिनिमम है, और कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 2/5 रेज्ड पावर 1/30। ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ देखो क्या है, देखो ये फोर्थ पार्ट है। फंक्शन गिवन है और इंटरवल है 1 to 9। तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, यू इंटू ई लगाएंगे, इसमें दो वेरिएबल है इंटू में। तो 1/3 आगे लेंगे, तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 1, 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2/3 इंटू वी एज इट इज, एक्स माइनस 2 है जो, प्लस अब यू एज इट इज रखेंगे, एक्स माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू v का डेरिवेटिव, x का तो 1 और 2 का 0, 1 में से 0 गया 1 आएगा तो 1 लिखेंगे। तो अब देखो ये माइनस की टर्म है, नीचे ले आओ इसको, तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे आने से क्या हुई, पावर प्लस की, ऊपर क्या है इंटू में x माइनस 2, एक्स माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 2, प्लस इसकी 1 से करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 की पावर 1/3। अब देखो नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आएगा 3, और ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2/3। तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, यहां डिवाइड करेंगे सेम आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 3 तो एज इट इज इंटू बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 3/3, जो क्या होगा 1। तो ये आया x माइनस 1। अब x माइनस 2 प्लस 3 की x से मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसकी पावर क्या है 2/3। तो 3x प्लस 1x क्या हो गया 4x, माइनस 2 माइनस 3 -5 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2/3। ये डेरिवेटिव आया है इसका। अब x की वैल्यू निकालनी है तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, तो पुट 4x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, जो नीचे की टर्म है ये इधर आगे 0 को मल्टीप्लाई करेगी तो क्या बनेगी 0। तो इंप्लाइज यहां बचेगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज ये माइनस का है उस साइड जाके प्लस, और ये फिर उसको डिवाइड करेगा, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5/4, 5/4 यानी कि 1.125 जैसे, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 और 9 के बीच में आती है। तो अब क्या है, जो फंक्शन है इसकी हम वैल्यू निकालेंगे 1 पर, 9 पर और 5/4 पर। तो देखो f ऑफ 1, सबसे पहले 1 पे ही निकालते हैं, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0। फिर दूसरा है f ऑफ 5/4, इस पर निकाल लेंगे 5/4 पर, तो क्या होगा 5/4 माइनस 1, 5/4 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/4, और इसकी पावर क्या है 1/3 है, इंटू x माइनस 2, एक्स की जगह 5/4 रखेंगे, तो 5/4 माइनस 2 करेंगे तो आएगा -3/4, और इसकी पावर क्या है, पावर नहीं है तो ऐसे कैसे, तो ये क्या आया, माइनस को आगे लेंगे -3/4 इंटू 1/4 की पावर 1/3, तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आई है। फिर fx की वैल्यू निकालेंगे तीसरे पॉइंट यानी कि 9 पर, तो यहां रखो भाई, 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 8, 8 की पावर 1/3 इंटू 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, तो क्या आया देखो, 8 की पावर 1/3 का मतलब है 1/3 होता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालना है 8 का, क्या आएगा 2, और इंटू में क्या 7 कितना आया 14। तो तीन वैल्यू है हमारे पास, ये तीन वैल्यू है, तीन में से सबसे ज्यादा क्या है 14, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 14 एट
x इज इक्वल टू 9, जब x की जगह हमने 9 रखा है, और मिनिमम वैल्यू इज, तीनों में से सबसे कम माइनस की वैल्यू होगी, तो क्या है वो -3/4 इंटू 1/4 की पावर 1/3 एट x इज इक्वल टू, जब x क्या रखा है 5/4। तो ये था भाई हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो फिफ्थ क्या है, ये है भाई फिफ्थ पार्ट। देखो फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका, तो f डैश x इक्वल होगा 12 कांस्टेंट एज इट इज, 4/3 को आगे लेके आएंगे, 4/3 x की पावर 4/3 -1, तो 1/3 -6 एज इट इज, 1/3 को आगे लेंगे तो 1/3 इंटू एक्स, 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2/3, तो 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 16 एक्स रेज टू पावर 1/3, -3 से कट करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, वैसे ये जो x की पावर माइनस की इसको नीचे ले आओ तो क्या होगी पावर प्लस की 2/3। अब दो टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ है 1/3, और -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बाय एक्स रेज टू पावर 2/3। तो अब एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम क्या आएगा देखो, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 8, 2 8 से 16, तो एलसीएम लेंगे, ये आएगा भाई एक्स रेज टू पावर 2/3, यहाँ डिवाइड करोगे तो सेम आएगा 8 एज इट इज, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड करो, 1/3 2/3 कितना हो गया 3/3 यानी कि 1, और डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 1 1 जा 1। अब जो डेरिवेटिव आया है x की वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो, तो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, ये 0 को डिवाइड करेगा उधर जाके, और ये डिवाइड में ये उधर आके मल्टीप्लाई, तो 0 बनेगा, तो क्या बचेगा 8x - 1 इज इक्वल टू 0, देन 8x, ये माइनस का 1 इधर आके +1, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या होगा 1/8 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 और 1 के बीच में इंटरवल क्या दे रखा है -1 और 1, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू आई है, तो अब जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू निकाल देंगे हम तीनों पॉइंट्स पर, -1 पर, 1 पर और 1/8 पर। तो देखो क्या है, अगर -1 रखें इसमें तो क्या होगा 12 इंटू -1 की पावर 4/3, फिर -6 इंटू -1 की पावर 1/3, तो देखो क्या है 12 -1 की पावर 4/3 को क्या लिखेंगे, 4 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2/3, तो 2 पहले जब आएगा स्क्वायर होगा तो क्या देगा प्लस देगा, तो क्या आएगा यहाँ से वैल्यू इसकी 1, और -6 इंटू -1 की पावर 1/3 है तो क्या आएगा -1, तो ये हो गया 12 1 जा 12 प्लस 6 कितना आया भाई 18। फिर वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन की दूसरे पॉइंट पर 1 पर, तो देखो क्या होगा 1 की पावर 4/3 1 आएगा, 12 1 जा 12, यहाँ से भी 1 आएगा तो 6 1 जा 6, 12 - 6 करेंगे क्या बचेगा 6 बचेगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा 1/8, 1/8 में देखो क्या होगा 12 इंटू एक्स की जगह 1/8, इसकी पावर है 4/3, माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 1/8 और इसकी पावर क्या है 1/3, तो अब देखो 12 इंटू 1/8 को हम लिख देंगे 1/8 की पावर 1/3 और फिर इसकी पावर 4, क्यों, क्योंकि ये 4/3 इसको ब्रेक कर दिया, पावर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 बाय क्या आएगा 3, सेम आएगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये क्या है 6 इंटू 1/8 की पावर 1/3 का मीनिंग क्या है 1/8 का क्यूब रूट निकालना है, क्या आएगा 2 आएगा, 1/2 आएगा, तो यहाँ लिखो 1/2, 2 से कट करेंगे इसको 3 आ गया, तो ये देखो अब 12 इंटू 1/8 का क्यूब रूट क्या होगा 1/2, और उसकी पावर क्या है 4 है, माइनस 3 1 जा 3 आएगा। अब देखो 12 मल्टीप्लाई 1 का 1 की पावर 4 1 और 2 की पावर 4 क्या होगा 16, माइनस में 3 है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये आया भाई 3/4 माइनस 3/1, एलसीएम क्या होगा 12, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 3 जा 36, तो क्या होगा देखो 9 माइनस 36 कितना हुआ माइनस का 27/12, जो क्या देगा 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, माइनस का 9/4, तो देखो तीन वैल्यू आई है, एक है प्लस का 18, एक है प्लस का 6 और एक है माइनस का 9/4,
तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो 18 है, किस पॉइंट पर, -1 पर, तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे कम वैल्यू है माइनस की 9/4, और वो कब है, x इक्वल टू 1/8 पर। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर। लास्ट पार्ट देखो इसका, देखो भाई ये सेकंड का 6th पार्ट है, फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x इक्वल टू u इंटू वी की फॉर्म में है, तो u का डेरिवेटिव 2x, v एज इट इज, प्लस अब u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव निकालेंगे रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और x क्या है 1 प्लस x, 1 प्लस x का करेंगे 1 का 0 और x का 1 आएगा, 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा। अब इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, तो 2 रूट 1 प्लस एक्स एलसीएम होगा, डिवाइड करेंगे सेम आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 टू जा 4x, रूट 1 प्लस एक्स की रूट 1 प्लस एक्स से रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एक्स होगा, प्लस ये कैंसिल हो गया 1 आया, 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 4x 1 जा 4x प्लस 4x की x से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रूट 1 प्लस x। अब है 4x प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5x स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स। अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, जो ये डेरिवेटिव है अगर इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा 0 होएगा, तो क्या बचेगा 4x प्लस 5x का स्क्वायर, 4x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0, तो दोनों से x कॉमन निकलता है तो x कॉमन ले लेंगे, x इंटू क्या बचेगा 4 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0 को डिवाइड करेगा और एक बार ये, जब ये डिवाइड करेगा 0 को तो क्या बचेगा x इक्वल टू 0, तो एक तो आएगा भाई x इज इक्वल टू 0, और जब x ये डिवाइड करेगा 0 को तो यहां बचेगा 4 प्लस 5x इक्वल टू 0, 4 प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 4 इधर आगे -4, और ये मल्टीप्लाई में जो 5 इधर आगे डिवाइड, तो x की दो वैल्यू आई है, एक 0 और एक -4/5, तो ये दोनों ही वैल्यू इंटरवल के अंदर आती हैं। तो 2 पॉइंट ये हैं और 2 पॉइंट जो हमने निकाले, ये चारों पॉइंट पे fx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले f ऑफ -1 पे देखो, यहां -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -1, 1 -1 क्या 0, 0 इंटू समथिंग 0। दूसरा f ऑफ 0 पे निकालो, 0 पे 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0 आएगा। तीसरा f ऑफ 1/2 पे निकाल के देख लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2 यहां रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा रूट 3/2, तो ये आएगा √3/4√2, ये वैल्यू है इसकी। फिर तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट है -4/5, तो यहां -4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25, और अंदर 1 प्लस x की जगह रखेंगे -4/5, तो ये हो गया 1 -4/5, तो 1 -4/5 क्या होगा, 1 -4/5 करेंगे तो ये आएगा 1/5, तो ये हो गया √1/5, 1 का रूट 1 है, 16 1 16/25√5, ठीक है। तो चार वैल्यू आई है भाई, दो तो जीरो हैं और दो ये पॉजिटिव हैं, तो जो पॉजिटिव है वो 0 से बड़ी तो होगी ही, तो मिनिमम वैल्यू तो है, मिनिमम वैल्यू इज 0 एट, और कब है वो 0, 2 पॉइंट पर, एट x इक्वल टू -1 और 0, इन दो पर तो वैल्यू मिनिमम है। अब रही बात मैक्सिमम की, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये देखो ये है क्या, ये है √3/4√2। अब अगर मल्टीप्लाई कर दे, रेशनलाइज कर दे इसको √2 से और √2 से यहां, तो ये हो गया √6 डिवाइड बाय √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अब √6 निकालोगे जब, तो √6 की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, और 2 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 8 से, ये आएगा 0.1 के आसपास का। और ये देखो 16 को जब इससे डिवाइड करें तो क्या बनेगा, देखो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, √6/8 है, √6 क्या होगा 2 2 जा 4, जब इसका रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2 2 जा 4, तो 1 आएगी, और 0.4 पे चलेगा आगे, डिवाइड करेंगे तो ये आगे 0.3 समथिंग। अब ये देखो
16 बाय 25 इंटू दूसरी जो ये वैल्यू है √5 क्या होता है 2.2 के आसपास का होता है, ये भी 2.3 के आसपास, तो ये हो गया 16 बाय 50.3, 51 ही मान लेते हैं। तो ये तो भाई इससे भी कम हो गया, तो ज्यादा वैल्यू क्या बनेगी, ये ज्यादा वैल्यू मिलेगी और क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज √6/8 एट, और कब आई है ये वैल्यू, x इक्वल टू कितने पे 1/2 पे। ये था भाई सेकंड क्वेश्चन। एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।